नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल DDV कैंपस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम इस वीडियो में यही वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमीबा क्या चीज़ है, व्हाट इज अमीबा। तो देखिए, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो और ये रहता कहाँ पे, ये वाटर लेक वगैरह में रहता है, पानी में रहता है या फिर तालाब वगैरह में रहता है। मतलब तालाब में ही पानी होता है, मतलब ऐसे ही तालाब वगैरह या फिर नहर वगैरह में रहते हैं ये। हम इनको अपने नेक्ड आई, अपने आम आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा में वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अगर आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन की पूरी जानकारी नहीं है तो आप नीचे दिए हुए लिंक को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी छोटी बातों को हम कवर करेंगे। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई अमीबा इज नोन एज फेजोसाइटोसिस। मतलब कि जो प्रोसेस है अमीबा में फूड को लेने का, न्यूट्रिशन को लेने का, उसे हम बोलते हैं फेजोसाइटोसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ बातें लिख देता हूँ जो आपको याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अमीबा के बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमीबा इज अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एंड ये रहता कहाँ पे है, अमीबा लिव्स इन लेक, रिवर एंड अदर वाटर प्लेसेस। ये लेक यानी तालाब, रिवर मतलब नदी, या फिर और पानी वाले जगहों पे रहता है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये हमारे 9th क्लास तक पूछी जाती है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे 10th क्लास में। एंड ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखे ये बहुत ज़्यादा 10th क्लास में इंपॉर्टेंट और पूछ ली जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा में, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेजोसाइटोसिस। मतलब अमीबा के द्वारा न्यूट्रिशन को लेने का प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फेजोसाइटोसिस, ठीक है। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा है वो होलोजोइक है। तो आपने पढ़ा होगा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन को लेने का। वो डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो आज हम इसी टॉपिक में मतलब इस टॉपिक में हम अमीबा के इसी प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इंजेशन करता है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो मैं तब तक के लिए इतना इरेज कर देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कुछ ये पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो डिफरेंट स्टेप होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन को लेने का वो मैंने लिखा है। सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो अमीबा है वो इजेशन का प्रोसेस कैसे करता है। देखिए, कोई भी मतलब खाने को टुकड़े को जब हम मुंह में डालते हैं वो पहला स्टेप होता है हमारा, एंड उस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। तो अमीबा देखिए अपना खाना कैसे लेता है। जैसे अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल उसके पास आता है तो क्या करता है, अमीबा एक टेम्प्रोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, एंड उसके थ्रू वो क्या करता है, खाने को लिगल लेता है, इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ कुछ डायग्राम बनाकर शो कर रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये पहला इंजेशन प्रोसेस का डायग्राम बनाया हुआ है, एंड मैं आपको ये समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये तो हमारा पूरा है अमीबा, ठीक है। एंड जो ये आपको ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, एंड जो आपको ये रेड रेड से क्रिस्टल्स देख रहे हैं
ये है हमारे साइटोप्लाज्म हमारे अमीबा के, ठीक है। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल तो अमीबा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, लेकिन जब ये फूड पार्टिकल इसके पास में आया तब अमीबा ने क्या किया, एक टेम्प्रोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, ठीक है, फूड को निगलने के लिए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से था लेकिन कुछ अब इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये कुछ इस तरीके से अपना चारों ओर पूरा ये कवर कर लेगा स्यूडोपोडिया को। एंड ये जो फूड पार्टिकल है अपने अंदर निगल लेगा, ठीक है। एंड जब ये फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेशन, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस आता है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है भाई, जो हमारा फूड पार्टिकल गया अमीबा के अंदर, उस फूड पार्टिकल के चारों ओर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है। एंड फूड वैक्यूल एक टेम्प्रोरी स्टमक के तरीके काम करेगा, और जो हमारा फूड का डाइजेशन होगा अमीबा के अंदर वो हमारा फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा, और जितने भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे फूड वैक्यूल पर एक्ट करेंगे एंड जो हमारा फूड होगा डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका भी डायग्राम बनाता हूँ और आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डाइजेशन भी प्रोसेस का एक डायग्राम शो किया है, जो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ हमारा इंजेशन के थ्रू फूड पार्टिकल अंदर आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस है हमारा डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में क्या होगा कि हमारा जितने भी डाइजेस्टिव, देखिए पहले तो ये होगा कि जो हमारा फूड पार्टिकल है उसके चारों ओर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है। एंड ये फूड वैक्यूल जो है एक टेम्प्रोरी स्टमक के तरीके काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है अमीबा के अंदर वो फूड वैक्यूल पर एक्ट करेंगे, ठीक है। ये जितने में मैंने शो किए हैं एरो, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम आप सब समझ लीजिए, ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियस, ये वही साइटोप्लाज्म है, एंड ये पूरा अमीबा है, और ये जो है फूड वैक्यूल है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे एक्ट करेंगे, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम जब एक्ट करेंगे तब केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारा जो फूड होगा डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तीसरा प्रोसेस है। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे अमीबा के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई वो एब्जॉर्ब कैसे होगा भाई, उसमें कोई ब्लड सिस्टम तो नहीं है या फिर ट्रांसपोर्टेशन, इतनी उसकी बॉडी बड़ी नहीं है कि हमारा ब्लड सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। उसमें सिंपल होता है एक साइटोप्लाज्म। तो हमारे जितने भी फूड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बस इतना ही एक छोटा सा प्रोसेस होता है, जितने भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसका भी डायग्राम बना देता हूँ, और डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम में, क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब कि वेल लेवल डायग्राम के साथ अपना मतलब कि कुछ भी आप शो करते हैं, अगर कुछ इस तरीके से आ गए न्यूट्रिशन इन अमीबा में, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ये इन एब्जॉर्प्शन का भी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप पेपर में कर सको। एंड गाइस यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का भी डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या ही हुआ, ये हमारा पूरा अमीबा है, और दूसरा ये हमारा यहाँ पे फूड वैक्यूल डिसअपियर हो चुका है, यानी फट चुका है। वहाँ पे जितना ये फूड थे यहाँ हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, एंड डाइजेशन के बाद जो है हमारे साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है। और जैसा कि मतलब कि मैं मतलब कि मैं पूरा डायग्राम में नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा करना होगा। जैसे कि मैंने लगभग पूरा ही कर दिया, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है, और ये डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। मतलब ये हर आपको डायग्राम में लिखना होगा, ठीक है, तभी ये कंप्लीट एक टॉपिक आपका कवर हो पाएगा, और आपका मतलब कि पेपर में आपको अच्छे नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैंने बताया तीसरा एब्जॉर्प्शन, और मैं चौथा बताता हूँ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया है, वो क्या होगा कि हमारे अमीबा के बॉडी में उसके थ्रू एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, एंड रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है जो एब्जॉर्ब किया अमीबा ने, वो क्या होगा, वो मतलब टूट जाएगा और उससे एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। एसिमिलेशन में यही होता है। एंड जो पूरा मतलब कि पूरे फूड से एनर्जी नहीं मिलती है अमीबा को, जो बचा हुआ फूड होता है उससे क्या होता है, अमीबा की बॉडी ग्रो होती है,
एंड अमीबा रिप्रोड्यूस कर पाता है और 2 डॉटर सेल में बट जाता है, ठीक है। बड़ा होकर 2 डॉटर सेल में बट जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एंड ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बाकी बॉडी ग्रो करेगा बाकी के बचे हुए फूड से अमीबा का, और उसी के थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, जब अमीबा की बॉडी 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपका चौथा एसिमिलेशन का भी डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद समझेंगे हम इजेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चौथा प्रोसेस एसिमिलेशन का भी डायग्राम बनाया हुआ है। एंड इसमें मैंने दिखाया है क्या कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा एसिमिलेशन हो गया था, सॉरी एब्जॉर्प्शन हुआ था। एंड एब्जॉर्प्शन के बाद हुआ हमारा एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन में क्या हुआ, हमारी अमीबा की बॉडी को एनर्जी मिली। एनर्जी के बाद क्या हुआ, अमीबा की बॉडी ग्रो हो गई, ठीक है, अमीबा बॉडी ग्रोन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं मैंने एज कम्पेयर टू दिस डायग्राम इज बिग, मतलब कि इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये हमारा अमीबा की बॉडी ग्रो हो गया, अमीबा को एनर्जी मिल गई। एंड जो 5वां प्रोसेस है वो आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो हमारे अमीबा के बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। देखिए जैसा कि अमीबा के बॉडी में कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है फूड को इंजेक्ट करने का, इसलिए ये हमारा एक सीडोपोडिया बना लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फूड को अंदर लेने के लिए। वैसे ही इजेक्ट करने का भी कोई पार्ट नहीं होता है। तो अमीबा की जो बॉडी होती है कहीं पर भी सडनली कहीं पे भी किसी भी जगह से रप्चर यानी फट जाती है, और वहाँ से हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक जगह यहाँ पे ग्रीन सा पार्ट दिखाया हुआ है। इसका मतलब मैंने ये दिखाया हुआ है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। एंड जब इजेशन का प्रोसेस होगा तब क्या होगा, जो हमारी अमीबा की बॉडी है यहाँ से फट जाएगी और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो हमारा इस तरीके से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसका भी डायग्राम बना दूँ तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फाइनली गाइस हम अपने लास्ट प्रोसेस इजेशन तक पहुंच गए। एंड मैंने लास्ट वाला भी डायग्राम बना दिया है, और मैं यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैंने यहाँ पे दिखाया है क्या कि जो हमारा लास्ट का प्रोसेस है उसमें इजेशन में क्या होता है, कहीं भी बॉडी रप्चर यानी फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और वहाँ से अनडाइजेस्टेड पार्ट रिमूव हो जाता है हमारे अमीबा का बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है यहाँ पे हमारी बॉडी रप्चर हो गई, एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो रिमूव हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एंड ये मैंने बहुत ही आसान तरीके में मैंने आपको बताया, 5 स्टेप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो आती रहती है। थैंक यू।